नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कामयाबी किन को मिलती है। ज़िंदगी में सक्सेस कौन से लोग गेन करते हैं और सक्सेस गेन करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है और सक्सेस कामयाबी असल में है क्या। क्योंकि सबसे पहले कामयाबी को अचीव करने के लिए हमें ये जानना होगा कि कामयाबी असल में है क्या चीज़। हम कहते रहते हैं वो ज़िंदगी में नाकाम हो गया, वो ज़िंदगी में कामयाब हो गया, उसको ज़िंदगी में कामयाबी मिली, उसको ज़िंदगी में नाकामी मिली, उसने कामयाबी का रास्ता अपनाया बट उसको कामयाबी नहीं मिल सकी। असल में कामयाबी है क्या? क्या कामयाबी हमारी ख्वाहिशात की तकमील है? क्या कामयाबी ज़िंदगी के अंदर रुपया पैसा हासिल करना कामयाबी है? क्या ज़िंदगी के अंदर लेविश बिहेवियर अडॉप्ट करना कामयाबी है? क्या ज़िंदगी के अंदर अपने बच्चों की एक अच्छी परवरिश कर देना ये कामयाबी है? क्या ज़िंदगी के अंदर एक अच्छा काम कर देना ये कामयाबी है? क्या है ये असल में कामयाबी? हम कामयाबी क्या रोना रोते हैं सुबह शाम दिन रात कि वो कामयाब नहीं, ये कामयाब नहीं, वो कामयाबी के लिए हमें ये करना होगा, कामयाबी के लिए हमें वो करना होगा। कामयाबी है क्या? सबसे पहले हम इस प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कामयाब इंसान कौन है, कामयाबी कैसे मिलती है और कामयाब बनने के लिए, एक कामयाब इंसान बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। और अगर आपने कामयाब बनना है तो आपको लाइफ के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से बिहेवियर्स को, कौन कौन से रवैयों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाना होगा कि आप ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन सकें, लोग आपकी मिसालें दे सकें। ऐसे तो नहीं हम मिसालें देते ना कि हम अपने अजीम लीडर कायद आज़म की बात करते हैं, हम अल्लामा इकबाल की बात करते हैं, या अगर हम बिज़नेस लीडर्स की बात करेंगे हम ये कहते हैं कि ये इस पर्सन ने ज़िंदगी के अंदर कामयाबी की है, उस पर्सन ने ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल की है। कामयाबी की मेजरमेंट क्या है? कामयाबी को मेजर्स करने के लिए वो कौन सा तराजू है, वो कौन सा मेजर्स है जिसे हम मेजर्स करते हैं कि कामयाबी है क्या और कामयाबी का रास्ता क्या है। ये भी बात आ जाती ना कि कामयाबी का रास्ता क्या है और उस कामयाबी के रास्ते पर चल के हम कामयाबी हासिल कैसे कर सकते हैं। तो कामयाबी क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। कामयाबी क्या है? आपने एक चीज़ को ज़िंदगी के अंदर ड्रीम कर लिया, इमेजिन कर लिया, एक टारगेट सेट कर लिया आपने कि आपने क्या करना है। एक बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चे ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसने ज़िंदगी में क्या टारगेट सेट किया? उसने ज़िंदगी में टारगेट ये सेट किया कि मैंने एक अच्छी जॉब गेन करनी है और उस जॉब के अंदर मैंने सक्सेसफुल बनना है। एक ऑफिसर से लेके एक सीईओ तक, एक प्रेसिडेंट तक मैंने जाना है। ब्रेन के अंदर ये टारगेट सेट कर लिया। तो ये है आपकी कामयाबी का रास्ता, ये है आपकी कामयाबी का ड्रीम। जब तक आप बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखोगे तो आप उसके लिए हो यू पैशनेट अबाउट द कामयाबी, अबाउट द सक्सेस। जो लोग ख्वाब नहीं सोचते ना वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। इसके लिए एक ड्रीम सोचना पड़ता है। अल्लामा इकबाल ने भी एक ड्रीम देखा था ना, पाकिस्तान का, प्यारे पाकिस्तान का, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का, एक आज़ाद पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। और कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने उस ख्वाब की तकमील के लिए एफर्ट लड़ाई और वो कामयाब हो गए और अल्टीमेटली हमें क्या मिला? प्यारा पाकिस्तान। ये है कामयाबी। तो हमने क्या डिस्कस किया, डिसाइड किया कि कामयाबी के लिए सबसे पहले हमें एक टारगेट सेट करना है। टारगेट है टू गेट द सक्सेस इन द लाइफ। टारगेट क्या है कि आपने एजुकेशंस को कंप्लीट करना है। टारगेट आपका क्या है? आपने अपने बिज़नेस को कामयाब बनाना है। टारगेट क्या है कि आपने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है। तो ये आपका टारगेट है और इसके लिए जितनी आप एफर्ट लड़ाते हो वो है आपकी ऑल द एलिमेंट्स टूवर्ड अचीव योर सक्सेस। कामयाबी को हासिल करने के लिए वो तमाम पैरामीटर्स हैं, वो तमाम प्रिकॉशंस हैं, वो तमाम मेजरमेंट हैं जिसको आप अडॉप्ट करते हो टूवर्ड
अचीव द सक्सेस इन योर लाइफ, ये है कामयाबी। अब हम बात कर लेते हैं कि कामयाब शख्स कौन है। क्या एक पर्सन्स के पास दौलत का बहुत ज़्यादा होना, एक पर्सन्स के पास अच्छी गाड़ी होना, अच्छा बंगला होना, क्या यही कामयाबी है? या कामयाबी का तराजू क्या है, कामयाबी की मेजरमेंट है क्या है? क्योंकि आजकल ये कॉन्सेप्ट बना हुआ, हम किसी पर्सन्स को किसी बड़ी गाड़ी में देखते हैं या किसी पर्सन्स को बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा बूम है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है, उसके अंदर देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कामयाब है। क्या कभी आपने चंद लम्हात उसके साथ बैठ के गुजारे, उससे पूछा कि क्या आप ज़िंदगी के अंदर कामयाब हैं? नहीं। कामयाबी का मेजरमेंट या कामयाबी का तराजू ये नहीं है कि आपने ज़िंदगी के अंदर दौलत हासिल कर ली, बल्कि कामयाबी का तराजू ये है कि आपने जो माइंड के अंदर टारगेट रखा था उस टारगेट को अचीव कर लिया। ये है आपकी कामयाबी, ये है आपकी रियल सक्सेस इन योर लाइफ। जो आपने जितने भी टारगेट सेट किए थे उन टारगेट को आपने अचीव कर लिया विद योर पैशन, विद योर ब्रेन ड्रेन, तो वो है आपकी कामयाबी। कुछ चीज़ें तो किस्मत से भी हमें मिल जाती ना, क्या उसके लिए हमें एफर्ट करनी पड़ती है? जी बिल्कुल। इसका आंसर ये है, अगर हम घर में बैठे और हमें कहें कि घर में बैठे ही हर चीज़ मिल जाए, तो घर में बैठे हर चीज़ नहीं मिलती। हर चीज़ के लिए, हर कामयाबी के लिए एफर्ट करना पड़ती है। उस तरह की एफर्ट जिसका प्रॉम्प्ट रिज़ल्ट मिले, जिसके इमीडिएट आपको रिज़ल्ट मिले। लेकिन समटाइम इमीडिएट रिज़ल्ट नहीं मिलते, समटाइम उसके अंदर डिले आ जाता है, बट आप अपना कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं होने देते, आप अपने पैशंस को लूज़ नहीं होने देते, आप अपनी मोटिवेशंस को लूज़ नहीं होने देते। और अल्टीमेटली क्या होता है, सक्सेस पेव ऑल द वे टू गिव यू वे टू रीच योर डेस्टिनेशन। कामयाबी आपके सामने सर झुका देती है और आपको क्या कहती है, ये है आपका रास्ता, जाएं, यू कैन क्लाइम टू योर डेस्टिनेशन। आप अपनी कामयाबी के मंजिल की तरफ चले जाएं। कामयाबी आपको खुद रास्ते दे रही है, कामयाबी आपको खुद रास्ते प्रोवाइड कर रही है कि आप जाएं और कामयाबी और एक सक्सेसफुल डेस्टिनेशन आपका इंतज़ार कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि कामयाब शख्स कौन सा है। हर वो शख्स जिसने अपनी लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन अडॉप्ट किया हुआ है, जिसने अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, जिसने अपनी लाइफ के अंदर एक टारगेट सेट किए हुए हैं और उन टारगेट को अचीव करने के लिए ही इज़ रियली पैशनेट, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है, तो ही विल गेन अ सक्सेस वन डे इन द लाइफ। डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। फेसबुक, ट्विटर, गूगल, ये क्या थी? दे वर नथिंग। अगर हम 15 से 20 साल पहले की बात करें तो क्या थी ये ऑर्गेनाइजेशन, और आज दुनिया के सामने ये एक सक्सेसफुल अदारे बने हुए हैं। इन्होंने एफर्ट नहीं की, बगैर एफर्ट के नहीं मिल गया सारा कुछ, या ये किसी डेस्टिनेशंस के वे की तरफ नहीं चले? जी बिल्कुल। इसका आंसर क्या है? जी बिल्कुल, एफर्ट से ही आपको कुछ मिलता है। और कहते हैं ना, अमाल का दारोमदार नीतों पर है। आप एफर्ट लगा रहे हो बट आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं आपने किया कि यू नीड टू गेट सक्सेस इन योर मिशन, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी के लिए आपको अपना माइंड तैयार करना है। यू नीड टू प्रिपेयर योर ब्रेन्स टुवर्ड गेट द सक्सेस, टू अचीव द टारगेट दैट यू हैव सेट इन योर ब्रेन। जो आपने अपने दिमाग में टारगेट सेट किए हैं, उन टारगेट की अचीवमेंट के लिए आपने अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं करोगे तो यू विल लूज़ योर कॉन्फिडेंस, यू विल लूज़ योर एम्पावरमेंट, यू विल लूज़ योर पैशंस। तो अल्टीमेट क्या होगा कि आपको नाकामी हासिल करना पड़ेगी। तो जब नाकामी मिलेगी तो दोबारा शायद आप बेहतर वे में फ़ाइट ना कर सको। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि हर दफ़ा आपको कामयाबी नहीं मिलती और नाकामियों से इंसान बहुत कुछ सीखता है। एक दफ़ा अगर इंसान नाकाम हुआ किसी चीज़ में तो दूसरी दफ़ा उसके ही विल गेट मोर पार्ट्स टू फाइट अगेंस्ट एंड गेट अल्टीमेट सक्सेस इन द लाइफ। सो कामयाबी के लिए आपको
एफर्ट करनी है, कामयाबी के लिए आपको टारगेट सेट करने हैं, कामयाबी के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करना है और कामयाबी के लिए आपको सीधे रास्ते पे चलना है। There are two ways going, one going towards success, other is going toward the failure. What you will choose है। दो रास्ते जा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि दिस रोड गोज़ टू दिस सिटी, दिस रोड गोज़ टू दिस सिटी। तो कैसे चूज़ करोगे? ये चूज़ आपको करना है। When you think about logically in your brain कि आपको कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है और उस रास्ते पे चल के डेविएट नहीं करना, बल्कि मंजिल तक पहुंचना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग शुरू में एफर्ट करते हैं और दरमियान में रुक जाते हैं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, ये कहते हैं मुझे ये लगता है कि ये डेस्टिनेशन ठीक नहीं है, डेविएट कर जाते हैं, दूसरा रास्ता अडॉप्ट कर लेते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो रास्ता नाकामी पे जाके ख़त्म होता है। जिस रास्ते पे आप चले थे वो कामयाबी का रास्ता था, बट आपने पैशन लूज़ कर दिया, आपने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, आपने अपनी विल पावर लूज़ कर दी और अल्टीमेटली नुकसान क्या हुआ? आपको कामयाबी नहीं मिली और आपको नाकामी से हमकिनार होना पड़ा। तो वी डिस्कस अबाउट 5 थिंग। One is set the target, other is make your mind, prepare mentally, ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करें, set the target, एफर्ट लड़ाएं, रास्ते से डेविएट ना करें, लॉजिकली थिंक करें, प्रोएक्टिव अप्रोच को अडॉप्ट करें और प्रॉम्प्ट इम्प्लीमेंटेशंस करें और शॉर्टकट यूज़ ना करें। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि शॉर्टकट से सक्सेस जल्दी मिल जाती है। नहीं, वो परमानेंट सक्सेस नहीं है। आप बूम पे जाके ज़्यादा देर स्टे नहीं कर सकते, बल्कि आप डिक्लाइन हो जाते हो और जब आप डिक्लाइन करते हो तो यू ड्रॉप ऑन द बॉटम और दोबारा से आपको क्लाइम करना डिफ़िकल्ट होता है, दोबारा से सक्सेस गेन करना डिफ़िकल्ट होता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आप इन तमाम चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करोगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफिज़।